अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक का 9वां बाब डिस्कस करूंगी। इस लेसन का नाम है एशिया और सहूलियात। तो एशिया यानी चीज़ों और उनकी सहूलियात के बारे में इस सबक में आज हम पढ़ेंगे। तो चलें मैं रीडिंग करनी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ लिखा है एशिया और सहूलियात से क्या मुराद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लिखा है। तो आगे हम जानते हैं कि एशिया और सहूलियात से क्या मुराद है, ये क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जानते हैं इस रीडिंग में। ठीक है, जैसा कि हम तीसरी जमात में पढ़ चुके हैं कि एशिया इन चीज़ों को कहा जाता है जो हम खरीद सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जैसे सेब, खिलौने, किताबें। एशिया को चीज़ें और मसनूआत भी कहा जा सकता है। हमने ये भी सीखा था कि कभी हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, इनको सहूलियात कहते हैं। सहूलत किसी भी जिम्मेदारी के अंजाम देने को कहते हैं या कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे शख्स के लिए किया जाए। ये आम तौर पर पेशा वराना काम होते हैं। वो सहूलियात जो हम खरीद सकते हैं, इनकी चंद मिसालें ये हैं, जैसे बाल कटवाना, तालीम हासिल करना, मुरम्मत कराना और सेहत और सियाहत की सहूलतें। हम सब लोग एशिया और सहूलियात को ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इनका तबादला करते हैं। कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं जहां वो वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए एशिया बनाते हैं। इसकी कुछ मिसालें ये हैं, जैसे बिस्किट गंदम से बनता है और कपड़े कपास से बनते हैं। कुछ लोग हमें सहूलियात फराहम करते हैं, जैसे उस्ताद, डॉक्टर, दर्जी, बढ़ई, नलसाज, मेनकर वगैरह। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि पहले तो हमें ये बताया गया है कि जो एशिया क्या होती है। एशिया वो चीज़ होती है जिन्हें हम एशिया उन चीज़ों को कहा जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एशिया उन चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है, और सहूलियात वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, बल्कि जिससे हमें फ़ायदा होता है, जो एक जिम्मेदारी को अंजाम देती है। ठीक है, सहूलियात इसे कहते हैं। तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये क्या क्या होते हैं, इनसे इनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, एशिया का सहूलियात से क्या होता है। ठीक है, ये बताया गया है। अब नीचे सरगर्मी है। फेल में दी गई फेर्स में एशिया और सहूलियात की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस फेर में दी गई चीज़ों, एशिया यानी चीज़ों और सहूलतों की निशानदेही करनी है यहाँ पर। जैसे कि हमने बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फूल, माली का घास काटना, रंग साज का इमारत पर रंग करना, सीमेंट नर्स का टेका लगाना, नान बाई का बिस्किट बनाना, किताब, नाई का बाल काटना, साइकिल, कैंची। तो हमने निशानदेही करनी है कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी सहूलियात हैं। जैसे कि फूल ये चीज़ है, माली का घास काटने की सहूलियात है, सीमेंट ये भी एक चीज़ है, एशिया है। नर्स का टेका लगाना ये सहूलियात है। किताब ये भी एशिया है, चीज़ है। नान बाई का बिस्किट बनाना ये भी वो सहूलियात है। ठीक है, कैंची, साइकिल ये एशिया है। ठीक है, अशिया है। ठीक है, जो लोग और इदारे वसाइल के इस्तेमाल से एशिया और सहूलियात फराहम करते हैं, इन्हें पेशाकार यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। यानी कि जो लोग इदारे और वसाइल के इस्तेमाल से एशिया और सहूलियत को जो फराहम करते हैं ना, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। इन्हें पेशाकार या प्रोड्यूसर कहा जाता है। वो लोग इदारे जो कि प्रोड्यूसर से एशियाई सहूलियात हासिल करते हैं, इन्हें तारीफ कंज्यूमर कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया जो लोग और इदारे वसाइल के इस्तेमाल से एशिया और सहूलियात फराहम करते हैं ना, जो चीज़ें और सहूलियत जो फराहम करते हैं, इन्हें पेशाकार या प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो चीज़ें हमें फराहम करते हैं, जो लोग इदारे और प्रोड्यूसर से जो एशिया और सहूलियात जो हासिल करते हैं, चीज़ें लेते हैं और जो सहूलत हासिल करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तारीफ़ कहा जाता है। ये कहा गया इसमें। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं पैसे की औसत कीमत। जब हम एशिया और सहूलियात की ख़रीदारी करते हैं, हम ज़्यादातर कीमत पर तवज्जो देते हैं। हालांकि जहाँ कीमत अहम है, वहाँ ये भी अहम है कि हम एशिया और सहूलियात खरीदते वक्त
इनकी मकदार और मयार को भी जांचें। किसी शय की एक ही मकदार की मुख्तलिफ कीमतों का मुआवजा करने से हमको पैसे की और बेहतरीन कीमत मिल सकती है। आपके ख्याल में बेहतर सौदा कौन सा है? अगर हम 2 दर्जन केलों को 120 रुपये के औसत खरीदें या 3 दर्जन केलों को 195 रुपये के औसत खरीदें, जवाब जानने के लिए कीमत को मकदार से तकसीम कीजिए तो आपको कीमत फी इकाई मालूम हो जाएगी। 120 रुपये को तकसीम कीजिए 2 के साथ, 60 रुपये फी दर्जन होगा। ठीक है। 195 रुपये को तकसीम कीजिए 3 के साथ, 65 रुपये फी दर्जन। ठीक है। कीमत और मकदार के अलावा हमें एशिया के मयार का मुआवजा भी करना चाहिए। तेल में दिए गए डब्बे 9.1 और 9.2 की मिसाल को देखिए और निशानदही कीजिए कि कौन सी एशिया और सहूलियात पैसे के औसत बेहतरीन कीमत दे रही हैं। अब ये एशिया की कीमत यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आलू की चिप्स कीमत 5 रुपये, आलू की चिप्स कीमत 10 रुपये, आलू के चिप्स कीमत 5 रुपये। अब ये इसकी यहाँ पे मकदार लिखी है 50 ग्राम, यानी कि कितने मकदार बन रही है इसकी। 50 ग्राम 125 ग्राम है ये। ठीक है। 10 रुपये वाली जो है और ये 5 रुपये इसकी है 75 ग्राम। अब यहाँ पर इसका मयार लिखा है, जो आलू की चिप्स कीमत 5 रुपये 50 ग्राम, तो इसका मयार क्या है? मयारी और मज़ेदार, बहुत नमकीन और तेल वाले। ठीक है। कि यहाँ पर ये लिखा है शक्ल 9 पॉइंट एशिया की कीमत के डब्बे। और अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल 9.2 सहूलियात की कीमत का डब्बा। अब सहूलियात की कीमत का डब्बा है। सहूलत की कीमत यहाँ लिखी है स्कूल बैग की कीमत 1000 रुपये, तो इसकी मकदार 1 महीना लाने और ले जाने के लिए, ये इसकी मकदार लिखी है कि ये 1000 रुपये कब मिलेंगे। स्कूल बैग की कीमत क्या है? 1000, तो फिर ये इसकी मकदार क्या होगी? 1 महीना लाने और ले जाने, छोड़ के आने और ले जाने वहाँ से, यानी कि ड्रॉप करने और पिक करने के कितने होंगे महीने के? 1000 यहाँ लिखें। ठीक है। और इसका मयार क्या है? बाहिफाजत साफ घर से लेकर जाना और वापसी रोज़ाना वक्त पर पहुँचना, ये मयार है जो अपनी हिफाजत के साथ साफ जगह घर से लेकर जाना और वापसी पहुंचाना टाइम पे आकर, जो होती है ना वो, जैसे कि वैन या गाड़ी कोई भी होती है वो जो लगाते हैं ना किराए पर, वो टाइम से आते हैं ले जाने और टाइम से घर छोड़ते हैं, पिक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वामी बस 1 दिन के 20 रुपये, रोज़ाना घर से स्कूल जाना और वापसी, ये इसका मकदार लिखी थी। ठीक है। अब यहाँ इसका मयार है बस स्टॉप घर से 1/2 किलोमीटर दूर है, जाते हुए बस खाली हो तो वापसी पर बस भरी होती है, बस वक्त पर नहीं पहुंचती लाइदा 2 रुपये जुर्माने के देने पड़ते हैं। अब यहाँ लिखा रिक्शे की कीमत 1500 रुपये, यहाँ मकदार की 1 महीना लाने और ले जाने के लिए। अब यहाँ पे बाहिफाजत साहब एतबार घर से लाने और ले जाने की सहूलियत और वक्त पर पहुँचना। ठीक है। अब नीचे लिखा है जी हाँ आप सही समझे, 10 रुपये में 125 ग्राम की मायारी और मज़ेदार चिप्स ही बेहतरीन कीमत हैं। पैसे की कौन सी सहूलत हमें पैसे के और बेहतरीन कीमत दे रही है? यहाँ लिखिए सरगर्मियाँ। पहला पॉइंट, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक शे को चुनें, इसकी कीमत, मयार और नुमाया खुसूसियात का इस जैसी 3 और एशिया के साथ मुआवजा करके ज़ैल की ज़रूरत को पूरी कीजिए। यहाँ पे अब लिखनी है आपने शे की कीमत, यानी कि चीज़ों की कीमत, अब मकदार लिखनी, जैसे यहाँ पर पीछे हमें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है, अब इसकी आपने मकदार लिखनी है, इसकी कीमत क्या है। ठीक है। और उसका मयार की सहूलियात वगैरह। ठीक है। इसके फ़ायदे बेनिफिट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब सेकंड पॉइंट है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक शे को चुनिए, इसकी कीमत, मयार और नुमाया खुसूसियात का इस जैसी 3 और एशिया के साथ मुआवजा करके ज़ैल की ज़रूरत को पूरी कीजिए। अब इस तरीके से अब यहाँ पे सहूलत के बारे में लिखना है। सहूलत की कीमत, कि जो सहूलत होती है, जो मिलती है सहूलत, उसकी कीमत लिखनी है, इसकी मकदार, यानी कि कितने पैसे होंगी सहूलत जो मिलेगी,
और इसके मयार के फ़ायदे। ठीक है, अब नीचे लिखा है मुआशी इंतखाब। अब ये मुआशी इंतखाब है, ये जो होते हैं ना पैसे, जैसे कि खर्च करना, कारोबार वगैरह करना, ठीक है, इसका इंतखाब करना, चुनाव करना इसका। ठीक है, चुनाव करना, जांचना, सोचना, समझना। ठीक है, इस बारे में अब हम पढ़ते हैं। आपके पास वक्फे में खर्च करने के लिए सिर्फ 10 रुपये हैं। ठंडी बोतल की कीमत 10 रुपये है, चिप्स के पैकेट की कीमत भी 10 रुपये है। क्या आप दोनों खरीद सकते हैं? आप अपने पास मौजूद पैसों को मद्देनज़र रखते हुए चुनेंगे कि आपको क्या खरीदना है। चूँकि वसाइल और आमदनी महदूद होती है, लिहाजा लोग हर वो शे और सहूलत नहीं खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं। इन्हें इंतखाब करना होता है कि कुछ चीज़ें चुननी होती हैं और कुछ छोड़ देनी पड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में आपके पास 10 रुपये थे, तो आपने चुना कि या तो आप ठंडी बोतल लेंगे या चिप्स का पैकेट। दो या इससे ज़्यादा मुमकिन अशिया और सहूलियात के दरमियान फ़ैसला करने को मुआशी इंतखाब कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको ठंडी बोतल या चिप्स के पैकेट के दरमियान अपनी महदूद वसाइल पैसों की वजह से चुनना पड़ा, इसी तरह आपके वालिदैन को भी अशिया और सहूलियात के दरमियान चुनना पड़ता है अपने महदूद वसाइल की वजह से। मसलन वो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो फ़िल्म देखने के बजाय अच्छा खाना खरीद लें, जिस तरह आप और आपका ख़ानदान चुनता है, इसी तरह हुकूमत भी चुनती है। हुकूमत को भी फ़ैसला करना पड़ता है कि अपने महदूद वसाइल को किस जगह खर्च करें। अगर वो दिफा के लिए खर्चात का फ़ैसला करती है तो शायद इसके पास इतने पैसे ना बचें कि वो स्कूल तामीर कर सके ताकि तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकें। मुतवक्के मसारिफ। बात की शुरुआत में दी गई मिसाल के मुताबिक अगर आप ये फ़ैसला करते हैं कि ठंडी बोतल ख़रीदेंगे तो आप चिप्स का पैकेट ख़रीदने के मौके को जाने देते हैं। चिप्स का पैकेट आपके लिए ठंडी बोतल के मुकाबले में मुतवक्के मसारिफ साबित होगा। दूसरी बेहतरीन मुतबादिल शे जो आपने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए छोड़ दी और मुतवक्के मसारिफ कहलाती है। सारी मुतबादिल अशिया नहीं, सिर्फ दूसरी बेहतरीन शे। किसी भी इंतखाब का मुतवक्के मसारिफ वो चीज़ है जो आपने जाने दी, वो मौके को जाने देने की कदर है। मसलन नेल के पास दो रास्ते हैं, एक ये कि वो सेब खरीद सकता है, दूसरा ये कि वो किनू खरीद सकता है। इसने सेब को चुना, इसका मुतवक्की मसारिफ वो किनू है जो वो चुन सकता था, मगर इसने नहीं चुना। इसने सेब खरीदकर किनू खरीदने के मौके को जाने दिया। अब नीचे लिखा है शिकल 9.1 मुआशी इंतखाब और मौका। अब मुआशी इंतखाब जो है और उसके मौके यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि मुआशी इंतखाब है या मुआशी इंतखाब करना, जैसे कि पैसों वगैरह का चीज़ें खरीदना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है किताब खरीदना ज़रूरी है, ये मुआशी इंतखाब कर रही है, किताब वगैरह खरीदी है। ठीक है, अब यहाँ पर है मौके, इसके मौके लिखे हैं 20 रुपये, इसकी कीमत भी 20 रुपये है। दोनों की ज़रूरत है, क्या ख़रीदूँ? पेंसिल बाद में ख़रीद लूँगी। ठीक है, ये अब इसके मौके बताए गए हैं कि मुआशी इंतखाब के बारे में ये दर दिखाएगी कुछ इस तरह आते हैं। अब यहाँ पे लिखिए सरगर्मियाँ। पहला पॉइंट, आपके पास सिर्फ 200 रुपये खर्च करने के लिए है और इंतखाब है आप अच्छे होटल में खाना खा सकते हैं या 2 किताबें। अगर आप 200 रुपये की 2 किताबें खरीदते हैं तो आपके इंतखाब को मुतवक्के मसारिफ क्या होगा? इस फैसले का आपकी आइंदा की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे? सेकंड पॉइंट, आपके पास फारगे वक्त के सिर्फ 2 घंटे हैं। आप टीवी देख सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। अगर आप ये इंतखाब करते हैं कि आप टीवी देखेंगे तो फिर आपके फैसले का मुतवक्की मसारिफ क्या होगा? आपकी आइंदा की ज़िंदगी पर यह फ़ैसला कैसे असरअंदाज होगा? ठीक है, अब इसका खुलासा पढ़ते हैं कि इस बाप ने हमने क्या सीखा। हम अशिया और सहूलियात खरीदते हैं। अशिया वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, और महसूस कर सकते हैं, जैसे किताबें, पेंसिल वगैरह। ठीक है, ये हमने पढ़ा और ये सब हमने पढ़ा है, इसका ये खुलासा लिखा है। ठीक है, अब इस मश्क की तरफ चलते हैं। कहीं खाली जगह पुर करें। लोग डैश और डैश को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और तबादला करते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से पीछे समझ के ये लिख देनी खाली जगह। अब सेकंड है, डैश एक ऐसी मादी चीज़ है जिसे आप खरीद सकते हैं, चूस सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है एशिया। एशिया एक ऐसी मादी चीज़ है जिसे आप खरीद सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, एशिया ही लिखना है।
अशिया लिख देना है यहाँ पे, अशिया यानी चीज़ें। अब 3 पॉइंट है, डैश एक ऐसा काम जो उन लोगों के लिए अंजाम दिया जाता है जो इसे खरीदते हैं। यहाँ पे जैसे कि सहूलियात, आई थिंक ये आ सकता है। 3 ऐसी अशिया जो मुझे अपनी जमातें अभी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आपने लिख देनी है 3 एशिया यानी 3 ऐसी चीज़ों की नाम लिखनी है आपको जो जमात में नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बैग नज़र आ रहा है, अपनी जमात में बैग लिख सकते हैं, आप बैग लिख दें। और टेबल नज़र आ रहा है, टेबल लिख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी क्लास में जो नज़र आ रहा है, जैसे कि आपका बैग पड़ा, आप बैग लिखते हैं यहाँ पर। और चौक का बॉक्स पड़ा होता है, वो भी लिख सकते हैं आप। इस तरह कोई भी चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे लिखा है 2 सहूलतें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, डैश और डैश हैं। 2 सहूलतें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे आपने ये लिख देनी है। अब यहाँ पे तर्ज देर का जवाब तहरीर करें। पहला पॉइंट शेर क्या है, किसी ऐसी 2 अशिया के नाम बताइए जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ये बताना है शेर क्या है, किसी ऐसी 2 अशिया के नाम बताइए जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लिखना है शेर क्या है, यानी कि चीज़ें क्या है। जैसे कि यहाँ भी बताया गया है कि अशिया वो होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अशिया वो चीज़ होती है, वो चीज़ है, ठीक है। और किसी ऐसी 2 अशिया के नाम आपने बताने जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेन लिख सकते हैं, अगर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जैसे कि पेन लिखते हैं, बॉटल लिखते हैं, आप पानी पीते हैं, बॉटल में पानी आप हर वक्त पीते हैं, अक्सर आपकी यूज़ में आती है, या कुछ भी लिखते हैं आप, जूते लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी आप 2 चीज़ों के आपने नाम लिखने हैं। अब सेकंड पॉइंट है सहूलत क्या है, किसी 2 सहूलियात के नाम बताएं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सहूलत के बारे में बताना है। सहूलत वो होती है जो हमें फ़ायदा देती है, जो उन अशिया की जो फ़ायदे हैं उसकी तरह अंजाम हमें देती है। जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टार्ट में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सहूलत किसी भी जिम्मेदारी के अंजाम देने को कहते हैं, या कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे शख्स के लिए किया जाए, ठीक है। ये आम तौर पर पेशा वराना काम होते हैं, वो सहूलियत जो हम खरीद सकते हैं। इनकी चंद मिसालें हैं कि जैसे बाल कटवाना, तालीम हासिल करना, मरम्मत कराना, और सेहत की सहूलतें। जैसे कि यहाँ से जवाब आप उठा के यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल का जवाब यहाँ पर मौजूद है। फिर आपने यहाँ पर आगे सहूलत, यहाँ पे वहाँ से जवाब उठा के लिख देना है सहूलत क्या है। तो आपने अब किसी 2 सहूलियात के नाम बताने जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं सहूलत, जैसे कि सहूलत आप लिख सकते हैं फुटबॉल लिख सकते हैं, नहीं, जैसे कि आप लिख सकते हैं जो आप किताब पढ़ते हैं उसमें जो मालूमात है, या फिर आप रिक्शा लिख सकते हैं, जैसे कि किराए का रिक्शा होता है जिससे आपको सहूलत मिलती है, आप स्कूल आते हैं जाते हैं जिसके ज़रिए, ठीक है। और जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि आप पंखे लिख सकते हैं, जिससे आप या फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि आप जो वॉक करते हैं और पार्क में, ये भी एक सहूलत है। इस तरह से जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं सहूलत। आप नीचे 3 पॉइंट है, एशिया और सहूलियात के दरमियान फ़र्क बताएं। एशिया और सहूलियात के दरमियान फ़र्क यही है कि एशिया जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और एशिया और सहूलत वो है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया था, वो इसका जवाब बताया था, वहाँ पर भी आप देखें, इसका फ़र्क आपने बताना है। एक तरफ आपने एशिया चीज़ों के बारे में बताना है और सहूलत के बारे में लिखना है, ये इसका फ़र्क है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने टेस्ट के लिए पढ़ने की बजाय आपने अपना पसंदीदा खेल देखा। अपना इंतखाब और मुतवक्के मुसारिफ तहरीर करें। अब आपने यहाँ पे लिखना है, आपने टेस्ट में पढ़ने के बजाय आपने अपना पसंदीदा खेल देखा। अपना इंतखाब और मुतवक्का मुसारिफ तहरीर करें। आपने अपना इंतखाब किया, यानी कि आपने टेस्ट के लिए पढ़ने के बजाय आपने अपना पसंदीदा खेल देखा। ठीक है, ये क्या था, ये आपने इंतखाब किया है। अपना इंतखाब और मुतवक्के मुसारिफ तहरीर करें। आपने अपना यहाँ पे इंतखाब और मुतवक्के मुसारिफ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है जदौल बनाइए और पढ़िए। अब यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए लोगों का किरदार या काम जदूल में अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से भरिए। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, इनके जो नाम दिए गए हैं, आपको इनके जो किरदार दिए गए हैं, तो आपने इनके काम इस जदौल में यहाँ पर इनके किरदार या काम आपने यहाँ पे लिखने हैं उस्ताद या वालिदैन की मदद से। ठीक है, तो उस्ताद ने तो ये टीचर्स एंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखना है आपने अपने तरीके से बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाम, आपने नाम लिखना है, किरदार, काम और कारखाना, इस बारे में दुकानदार, खरीदार, प्रोड्यूसर, लोग, अस्पताल, इनके बारे में इनके किरदार और काम आपने लिखने हैं। जैसे कि दुकानदार का काम है वो चीज़ें बेचना, सहूलत ये हमें देते हैं, और खरीदार कौन होते हैं वगैरह, इस बारे में आपने लिख देना है। यहाँ पे अमली काम है, और यहाँ पे लिखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में इस्तेमाल होने वाली कोई 3 सहूलियात की तस्वीर बनाए और रंग भरिए। अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल आपके घर में होने वाली जो चीज़ें हैं ना, उन होने वाली कोई 3 सहूलियात, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जो सहूलियात हैं, उन 3 सहूलियात की तस्वीर आपने बनानी है और रंग भरना है। ठीक है, अब इससे नीचे भी ये लिखा है, यहाँ भी आपने तस्वीर बनानी है अशिया की, यहाँ पे लिखा है चीज़ों की। अब यहाँ तहकीकात लिखी है। ठीक है, तो ये पढ़ के आपने बच्चों को गाइड कर देना है। ठीक है, आई होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो हुई है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।